नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कात्यायन। खबरों की शुरुआत करते हैं। राज्यसभा के 12 सीटों पर 3 सितंबर को चुनाव होगा, यह बड़ी खबर आ रही है। राज्यसभा के रिक्त 12 सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 26 और 27 अगस्त को नामांकन वापस लेने की तारीख है। बिहार से भी राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई हैं। मीसा भारती और विवेक ठाकुर वाली सीटें खाली हुई हैं। दोनों नेता के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सीटें खाली हुई। विवेक ठाकुर नवादा से लोकसभा के सांसद चुने गए, जबकि मीसा भारती पाटलिपुत्र से चुनाव जीती हैं। तो कुल देश में राज्यसभा की कुल 12 सीटों पर चुनाव होना है, इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार से 2 सीटें हैं जो मीसा भारती और विवेक ठाकुर के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई हैं। मीसा भारती पाटलिपुत्र से चुनाव जीती हैं, विवेक ठाकुर नवादा से चुनाव जीते हैं और उसके बाद ये सीट खाली हुई है। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर जो 2 राज्यसभा सीटें हैं बिहार में, उसके लिए भी नामांकन होगा। 26 और 27 अगस्त को नामांकन वापसी की तारीख है। और हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, 2 सीटें बिहार से खाली हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो अब संख्या का गणित है उसके हिसाब से एक सत्ता पक्ष को और एक विपक्ष को जाता हुआ दिख रहा है। और दूसरी बात यह भी कि सत्ता पक्ष की तरफ से नाम तय है उपेंद्र कुशवाहा का। रजनीश, देखिए, सत्ता पक्ष की ओर से उपेंद्र कुशवाहा का एक नाम जो है उसकी एक तरीके से अनौपचारिक घोषणा जो है वो पहले हो गई थी कि ये भेजे जाएंगे। उस पर जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब के सम्राट चौधरी, उन्होंने भी अपनी ओर से हामी भरी थी। तो उपेंद्र कुशवाहा और ऐसे भी जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें जातिगत समीकरण के हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी जो है और साथ ही साथ गठबंधन उनके लिए मुफीद है, क्योंकि जो परिणाम आए हैं लोकसभा के उसमें जातिगत समीकरण में कुशवाहा वोट बैंक जो है उसमें कई जगहों पे बिखराव जो है देखने को मिला है। और जो एनडीए के खाते के जो वोट है वो आरजेडी या फिर महागठबंधन की ओर गए हैं। तो इन वोटों को समेटने को लेकर जातिगत समीकरण का ध्यान में रखकर दोनों उम्मीदवारी जो है वो तय की जाएगी। और 2 सीटें जो चुनाव होने हैं, मीसा भारती चूंकि वो पाटलिपुत्र क्षेत्र से सांसद चुनी गई हैं आरजेडी की, दूसरी ओर जो विवेक ठाकुर जो राज्यसभा के सदस्य थे वो नवादा से बीजेपी के सांसद चुने गए हैं। तो इसके स्थान पर जो चुनाव होना है उसकी जो अधिसूचना है वो डेट जो है वो आई है। रजनीश मतलब ये चूंकि राजेश भी ये सवाल पूछ रहे थे कि वो एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष तय है, निर्विरोध निर्वाचन यहाँ हो जाएगा इन दोनों का, या लगता है कि कोई प्लानिंग और भी हो रही है दोनों गठबंधन में, दोनों खेमे में? देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, जो सीटों का समीकरण है उस हिसाब से मीसा भारती जब चुनी गई थी तब की जो स्थिति थी और अभी के स्थिति में अंतर है। तो लिहाजा अब यहाँ पे अगर नॉमिनेशन उस तरीके से होते हैं तो चुनाव की नौबत आएगी। और अगर सीधा अगर सीटों का मसला मामला जो है 2 सीट पे अगर 2 नॉमिनेशन होते हैं तो फिर चुनाव की नौबत नहीं आएगी। चुनाव की नौबत आने की स्थिति में 3 तारीख को 9 बजे से शाम 4 बजे तक मत जो है वो डाले जाएंगे और 5 बजे से उसकी गिनती भी जो है वो हो जाएगी। और इसको लेकर पूरा शेड्यूल जो है न सिर्फ बिहार में बल्कि असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और इसके अलावा राजस्थान, तेलंगाना, हरियाणा, इन जगहों पे जो सीट खाली हुए हैं और बिहार, इसकी सूचना जो है, शेड्यूल जो है वो आई है। और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है कुल जो 12 सीटों पर 26 अगस्त जो चुनाव 26 अगस्त की जो तारीख है लास्ट डेट विड्रॉवल का, वो असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा के लिए है। 27 तारीख तक यानी बिहार का जो उम्मीदवार है वो 27 तारीख तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए। तो राज्यसभा की 2 सीटें बिहार से जो खाली हुई हैं उनके लिए चुनाव होना है।